अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप सब? इससे पहले मेरा बेटा हम सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं P1 इससे रेलिवेंट आने वाले पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस थे और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। P1 में हमेशा ख्याल ये रखना होता है कि आपके पास एक ही राइट ऑप्शन होगा, इसलिए जो हम हमेशा बात करते हैं P2 में कि प्रोसीजर के मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना। यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन का ही नंबर मिलता है, इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा और जो कॉन्सेप्ट, जो की पॉइंट आपको वीडियो के थ्रू बताए जाते हैं उन की पॉइंट को नोट डाउन भी कीजिएगा। और अगर स्टिल किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी मेरा बेटा, हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सब टॉपिक नंबर 26 रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम बात करते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा की रेडिएशंस की एमिशन होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, अक्टूबर नंबर क्वेश्चन नंबर 36 2002, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस अब्सॉर्ब्स अनदर न्यूक्लियस, ऐसा तो नहीं हो रहा। द न्यूक्लियस अब्सॉर्ब्स एटलीस्ट वन टाइप ऑफ रेडिएशन टू इक्वल फ्रैगमेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। द न्यूक्लियस एमिट्स एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और रेडिएशंस की टाइप्स मैंने बता दी आपको, अल्फा बीटा और गामा। वैसे अल्फा हम हीलियम की बात कर रहे होते हैं, He24, बीटा हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, और गामा में हम बात करते हैं रेडिएशंस की, और जहाँ पे अल्फा और बीटा का डिके वहाँ पे गामा भी होती है। अब बात करें इन फिशन रिएक्टर विच पार्टिकल कॉजेज अ यूरेनियम टू स्प्लिट। अब यही होता है कि अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को और स्प्लिट करता है, और एक हैवी न्यूक्लियाई का स्प्लिट होना छोटे न्यूक्लियाई में। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए, अल्फा पार्टिकल नहीं, गामा नहीं, न्यूट्रॉन की अभी बात की थी हमने, और प्रोटॉन भी नहीं, तो सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरा बेटा। उसके बाद बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एमिशन, अल्फा बीटा गामा। दे आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय थिन एल्यूमिनियम, नहीं, सबका डिफरेंट है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा और बीटा डिफ्लेक्ट होते हैं, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता तो डिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये भी नहीं, दे एमिट लाइट, ऐसा नहीं है। दे अनाइज गैसेज, ये ठीक है, जो कि हम जीएम काउंटर में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो गामा है। और अल्फा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये तीनों डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन गामा डिफ्लेक्ट नहीं होगा। उसके बाद मेरे बेटे बात करते हैं द काउंट रेट फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स फ्रॉम 400 to 50। देखिए, फर्स्ट हाफ पे 400 का हाफ किया जाए तो 200 आ जाएगा, फिर इसका अगर हाफ किया जाए तो आपके पास 100 आ जाएगा, और 100 का अगर हाफ किया जाए तो आपके पास 50 आ जाएगा। इसका मतलब है अबाउट 3 हाफ लाइफ, एन की वैल्यू अगर 3 रखा जाए तो आपके पास जो इलैप्स टाइम है, गुजरा हुआ टाइम, वो 3 मिनट है। हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास इन सिंपल जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एन इज इक्वल टू डेल टी ओवर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ अब अगर आपने कैलकुलेट करनी, इलैप्स टाइम डेल टी ओवर एन आ जाएगा, जो कि 3 है, ये भी 3 है, तो 3 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीटा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास है जी 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ हाफ लाइफ गिवन है आपको, ये वाली वैल्यूज गिवन है। हाउ मच टाइम पासिस, डेल टी आपने कैलकुलेट करना है बिफोर द मिशन फॉर द सैंपल आइसोटोप फॉल्स टू 1/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का नॉट ओरिजिनल वैल्यू इसका 16 होना, इसका मतलब है 2 की वैल्यू 4, मतलब एन नॉट डिवाइडेड बाई 2n। इन जनरल फार्मूला हम यूज़ करते हैं, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लाइफ्स को, तो अगर एन की जगह पे 4 रखा जाए, लाइक फोर्थ हाफ लाइफ पे, ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, डेल टी हमारे पास है जी जो कि हमें हाउ मच टाइम पासिस ये कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ है 6000, तो 6000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24000 आ जाएगा। देखा जाए तो इस लिहाज से हमारा जो सबसे फिर बेस्ट ऑप्शन बनता है मेरा बेटा, वो सी बनता है। उसके बाद अगेन हमारे पास क्वेश्चन है जी ट्रिटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाइड्रोजन विद द हाफ लाइफ ऑफ 12 ईयर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ गिवन है बाय जून 1140, हाफ लाइफ 12 ईयर्स है। इफ द सैंपल स्टार्ट्स विद, अगर वो स्टार्ट करता है 40 मिलियन एटम से, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ट्रिटियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 12 ईयर्स। अब देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है अब कोई भी एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का 50% रह जाए, और उसकी प्रेजेंट अमाउंट थी 40 मिलियन, स्टार्ट यहाँ से। अब 12 साल के बाद वो हाफ रह जाएगा, तो 40 के अगर आप हाफ करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, और जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा बेटा, आपके पास 20 मिलियन। सो 20 मिलियन इज द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बर्निंग इट ऑन फायर, नहीं ये भी नहीं, बर्निंग इट ऑन अ और ड्राई रॉक डीप ग्राउंड, तो ये हमारे पास बेस्ट है। डाउन टू द ड्रेन, पम्पिंग टू अ रिवर, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगेन वही रीजंस बनेंगे, कॉजेज आएंगे, हार्मफुल होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, अक्टूबर नंबर 17, विच पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय अ हॉट
मेटल फिलामेंट और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं हमारे पास, उस लिहाज अगर देखा जाए अल्फा नहीं भाई, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी नहीं, तो पार्टिकल्स है जिन्हें हम बात करते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। या फिर उसके बाद बात करते हैं मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 39 May June 16, what does the alpha radiation given off by radioactive nuclei consist of? Alpha radiation given off by radioactive nuclei. सो अल्फ़ा रेडिएशन गिवन ऑफ हमारे पास इस लिहाज से अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो अल्फ़ा को हम कंपैरिजन करते हैं हीलियम से, तो हीलियम न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अल्फ़ा का किससे मिलता है, हीलियम से। तो यहाँ पे हम बात करते थे हीलियम की। जी मेरा बेटा, होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और किस तरह से किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमने अपने क्वेश्चंस को P1 को अच्छे से सॉल्व किया। इन टेक्निक्स का यूज़ आपने अपने एग्जाम्स में भी करना है ताकि आप डिस्टिंक्शन ले सकें या A स्टार ले सकें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।